आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। योजना थी सोना का बर्थडे है, इसलिए खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। खुदा ने सोना को 1 वर्ष उसका आयु को बढ़ाया है, 1 दिन उसकी आयु बढ़ गई है। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। कि इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा अनुगारी करुणामय खुदा है। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद ये जो आपने सुंदर को दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज मेरा बर्थडे है, आपने इतने साल तक मेरे को अच्छे से रखा, मेरी आयु को आप बढ़ाते गए और हर एक खौफ खतरे से, हर मुसीबत, हर परेशानियों से आपने मेरे को बचाया। मानते हैं कि आप आगे भी मेरे को बचाइए और मेरे को ऐसे ही अपने मार्ग पर बढ़ाइए। मैं जिस भी चीज़ में जाऊँ उस चीज़ में अच्छा करूँगा खुदा में। मानते हैं कि ये शाम जो आपने दिखाई है, इस शाम में आप सबके साथ रहिएगा। जितने भी लोग रास्ते में सफ़र कर रहे हैं उनके भी साथ रहिए, वो अच्छे से आए और अच्छे से जाए। रास्ते के हर एक खौफ खतरों से सबको बचाइएगा खुदा में। यहाँ जो प्रेयर मीटिंग हो रही है, उस प्रेयर मीटिंग में जो भी वचन सुने, उस वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके हम लोग। यहाँ जितने भी गाने बजाने हो खुदावन सब आपके नाम पे हो और सब अच्छे से हो। इस प्रार्थना को आपके प्यार बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते इसको सुनिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सुची गीत गाएगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत है तेरी आराधना करो। प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के प्रति, तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord.
जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब फिर एक साथ हम लोग ईश्वर की महिमा के लिए खड़े हुए हैं और हम सब जो है धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि लॉरेल का आज जो कि बर्थडे है सब जानते हैं और ईश्वर ने इनको जो है अच्छे से हमेशा रखा और आगे भी रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी गवाही यही है कि अभी हम परसों जो है कंपटीशन में जा रहे थे और मैंने ईश्वर से यही कहा कि मेरी बेटी का कोई अगर अच्छा प्लेस आता है वहाँ पर जीतते हैं और सोलो पहली बार वो गाने के लिए गई थी 9 to 12 में। तो और मैंने बोला था कि अगर होता है उसका तो मैं गवाही दूंगा और जैसा कि उसका बहुत उसने पहली बार उसने किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उसका और वो थर्ड आई। तो लगा कि ईश्वर आपकी आशीष जो है उसके साथ है। तो मेरी यही बड़ी गवाही है कि जो है उन्होंने ईश्वर ने मेरी बात रखी और सुनी। ऐसे ही जो है लॉरेल के साथ हमेशा रहें और जॉर्डन भी जो है इस समय उन्होंने भी जो है आज संगत अच्छी करी तबले के साथ जो है इनके ऊपर भी आशीष है ईश्वर की और ऐसे ही मेहनत ये करते रहें और हर इस घर में हर एक बच्चे के साथ जो है आगे रहें, उनके साथ ईश्वर ऐसे ही रहें और बच्चे ऐसे ही आगे निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज Praise the Lord. कल मेरे भाई की जो वाटर बॉटल थी वो मेरे पैर में पानी भरा था, मेरे पैर में गिर गई तो मैं बोला उसका बहुत पेन था। मैंने कल रात को फिर प्रेयर करके जब सोई तो आज भी मेरा पेन बहुत कम है, इसको बहुत थोड़ा सा ही पेन है। मैं यीशु पापा को इसलिए धन्यवाद देती Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कल हम लोग कानपुर गए थे प्रार्थना में, दास के साथ गए थे और वक्त उस टाइम का था जब वो बहुत नींद का होता है, सच बात है। और दास हमारे थके हारे स्कूल से आए थे और 15 मिनट में तैयार होके वो खाना खा के निकल गए थे और रास्ते भर में मुझे लगा कि रोड शायद खराब होगा, लेकिन रोड बहुत अच्छा था और खुदा ने वो पूरा रास्ता उस दिन के दोपहर में बिल्कुल खाली रखा और हम 1.5 घंटे में बाइक से कानपुर पहुंचे और जिस घर पे हम गए उस घर में खुदा ने बहुत आशीष दी, उन लोगों को आशीष दी। बहुत अच्छे से वहाँ पे वचन खुदा की आत्मा में हुआ। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और 6:05 पे हम लोग वहाँ से निकले और रास्ते में सर मुझसे कह भी रहे थे कि झपकी आ रही है, मुझसे बोलते रहो। मुझे लगा शायद कहीं मुझे भी ना आ जाए झपकी, लेकिन मैंने कहा खुदा आप मेरे और दास के साथ हैं। मुझे मालूम है दास का आपने हाथ थाम रखा है और आप चलाने वाले आप हैं। वो अच्छे से लेकर गए और आते वक्त भी हमें खुदा बहुत अच्छे से लेकर आया, जबकि वो टाइम होता है ड्यूटी छूटने का और बहुत रश होता है उस टाइम। काफ़ी ट्रक्स बस काफ़ी चल रहे थे और 2-3 जगह पे कुछ डिवाइडर ऐसे हैं, कहीं पे रोड, वहाँ पे सर की बाइक थोड़ी डगमगाई भी, लेकिन क्योंकि खुदा ने थाम रखा है तो वो कुछ होना तो है नहीं, उसको उस गाड़ी में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि खुदा ने अपने हाथों में हैंडल को थाम रखा है। तो खुदा बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पर लेके आया और बहुत पौने 2 घंटे के अंदर हम घर में आ गए। खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि हमारा जाना सफल रहा, हमारा वचन का सुनना, खुदा के दास का आत्मा में होकर वहाँ वचन को सुनाना, ये सब खुदा की आत्मा में वहाँ पे हुआ, अच्छे से हुआ। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और उसके बाद में रात को अच्छे से घर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही की आज सोना का हैप्पी बर्थडे है। खुदा ने पूरा साल भर अच्छे से हिफाजत उसकी, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण
खुदा ने हिफाजत की, अच्छे से रखा। उसका हैप्पी बर्थडे भी आज है। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और जितने जने नहीं आए वो अच्छे से आ जाएं। और इस प्रेम सभा को, इस जो हम लोगों के यहाँ ये मीटिंग रखी गई है, तो खुदा को सबसे पहले स्थान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सोना का आज बर्थडे में पहले खुदा को याद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी लंबी आयु के लिए उसका हैप्पी बर्थडे हर साल आता रहे, हर साल हम लोग में आते रहे। और मम्मी पापा उनके बच्चे, 7 बच्चों पे, जितने दादी दादा वाले, नाना नाना वाले, सबको अच्छा करना खुदा बाप, आने जाने वालों को सबको अच्छा करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं। और अभी इस बीते समय देहरादून में काफी बाढ़ और ये सब हो रहा था, और मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, तो मुझे ज्यादा चिंता हो रही थी। और मैंने सबसे कह रखा था कि प्रेयर करना, मम्मी लोगों से, सबसे। और खुदा का धन्यवाद हो कि जिस पुल से वो स्कूल जाता था वो पुल एटलीस्ट टूट गया था, समझे, कनेक्शन वहाँ का पूरा। और जिस जगह उसने घर ले रखा है, 6 जगह से रास्ता जाता है उसकी यूनिवर्सिटी के लिए, 3 डैमेज हो गए थे। और जो तीनों रास्ते बाकी जो बचे थे वो पहाड़ी वाले थे। गाड़ी भी, मतलब बाइक भी उसकी चढ़ती नहीं है, मतलब इतना ज्यादा वैसा रास्ता है। लेकिन फिर भी खुदा की दया से वो गया और सलामत आया, और आज तक सलामत है। इसके लिए मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी खुदा बाप उसके साथ रहिए। एक बार मेरा विश्वास ऐसा हो गया कि मैं इनसे कहने लगी कि या तो मुझे भेज दो या उसको यहाँ पे बुला लो करके, है ना। लेकिन फिर रोज मीटिंग सुनने का ये नतीजा होता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। ये वचन मेरे साथ, मतलब जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति होती, मेरे को बस बाइबल का ये वचन जरूर याद रहता है। और फिर मैंने प्रेयर करी और विश्वास से मैंने कहा, खुदा मेरा विश्वास है कि जिस तरह वो सही सलामत गया, वैसे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सही सलामत वापस लौटेगा भी। तूने आज तक संभाला और आगे भी संभालेगा। और वाकई में उसके उधर कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी हम दास से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you, भाई। Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हम सब निकम्मों को, तुच्छों को ये समय दिया। हालेलुया। हकीकत बात सोचें और देखें, ऐसा कौन मनुष्य है जो खुदा के सम्मुख खड़ा हो सके। कभी इन बातों के विषय में सोचिए और विचारिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा कि अंत के समय में तुम क्या करोगे। क्या अंत के समय में तुम क्या करोगे। अच्छा, ये बात किसी मनुष्य ने नहीं कही। अगर किसी मनुष्य ने कही होती तो हम सोचते, लेकिन ये बात कहने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता है। और जब उसने कहा कि अंत के समय में तुम क्या करोगे, तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या? क्योंकि हकीकत बात ये नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से शुरू किया। हकीकत ये है कि मैं अपनी इस दौड़ को कैसे और कहाँ और कब पूरी करूँगा। और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। बात ये नहीं कि मैं दौड़ने लगा, बात ये भी नहीं कि मैं तेज दौड़ा। बात ये कि जिस लक्ष्य के लिए मैं दौड़ा, क्या वो मैं इनाम पाया या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रतिफल, हालेलुया, हमारे खुदा ने हम सब और उन सब अभिषिक्तों के लिए रखा है जो उस दौड़ को
उस लक्ष्य के अनुसार पूरी करते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। और आज हम देख रहे हैं कि पिता ने हमें एक लक्ष्य दिया है, और वो लक्ष्य ये है कि तुम हर एक शाम, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय मेरे वचन में एकत्रित हो, आमीन। इकट्ठा हो, एकत्रित हो, संगति में हो लो। क्योंकि देखो, मनुष्य नहीं जानता कि उसके जीवन में कब वो समय आ जाए। आज हमारी बेटी सोना का जन्मदिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और खुदा सोना को समझ दे, बुद्धि दे, समझ और बुद्धि ये दे कि वो इस जीवन में सत्य को जानने पाए। सच बात है। क्योंकि हर तरफ झूठ ही झूठ है, हर तरफ। झूठ झूठ ही ही झूठ है। झूठ है। और जो सत्य को जानेगा वो अपने आप को स्वतंत्र करेगा। आमीन आमीन। जो सत्य को जानेगा वो अपने प्राणों की रक्षा करेगा, और जो सत्य को जानकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करेगा वो इस बात की गवाही देगा कि मैं अपने पिता खुदावन यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सोना का जन्मदिन है और हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सोना का जन्मदिन एक योजना बना कि वचन में लोग इकट्ठे हों। सच बात है। हम सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि चर्च के बाद मैं प्रैक्टिस पे गया और सिस्टर्स की प्रैक्टिस कराई, और मैं वहाँ प्रैक्टिस कराने के बाद जब चल रहा तो उन्होंने अपने हाथों से नींबू पानी बनाया और मुझे बैठाया और एक बहुत बड़ा काजू की कतली का डिब्बा दिया, सबको खाने को मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। जब मैं बैठा था तो बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, मैं हूं कौन, और क्या मैं इस योग्य हूं कि इतने बड़े मेज से मैं खाऊं, एक राजा के पास बैठूं और वहां बैठकर मेरे लिए जो हाथ बना रहे नींबू पानी वो राजा के हाथ, और उनके हाथ से मैं नींबू पानी पीऊं। मैं सोच रहा मैं हूं कौन। फिर मैं बार बार पूछ रहा, मैंने अपने खुदा को बैठे बैठे प्रार्थना करी और धन्यवाद दिया। बार बार वचन यही मुझे नजर आया कि मैं तुझे राजा की मेज से खिलाऊंगा, आमीन। मैं तुझे राजा के खत्तों से खिलाऊंगा। और जिस मेज से मैं तुझे खिलाऊंगा वो मेज राजाओं की होगी। मैंने अपने आप को तुरंत प्रभु को धन्यवाद दिया, और जैसे मैं धन्यवाद दे रहा था, कितना बड़ा डिब्बा 1 किलो का काजू कतली ला के, इतना बड़ा डिब्बा, 1 किलो का इतना बड़ा डिब्बा, और जितना बता रहा हूँ इतना है। हालेलुया। ताकि बांटना ना पड़े। इतना बड़ा काजू का कतली का डिब्बा। ये मार्था तो बहुत बातों में चलता है। काजू कतली का डिब्बा आया और वो मेरे सामने रखा गया, और रखने के बाद उन्होंने कहा ये पूरा डिब्बा आप ले जाइएगा। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद। और सच में हम लोग योग्य नहीं है, योग्य खुदा है। सच बात है। और हम वचन में चलते तो हैं लेकिन हम चलने के भी योग्य नहीं। सच बात है। हम लोग अपने जीवन में अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बात बताएं,
हम लोग अच्छा जानते ही नहीं भाई। अच्छा जब जानेंगे तब तो बटोरेंगे। सच बात है। हमें मालूम ही नहीं अच्छा क्या है। हमारे भाई रवि का मोबाइल बज रहा है बार बार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया 43वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। यशाया उसका 43 अध्याय। जॉर्डी एकदम शांति से बैठो और बहुत अच्छा तुमने तबला बजाया है। बहुत अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि अब इधर उधर होके बैठो। मम्मी के पास से हट जाओ वहां से, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सामने बैठो, क्लोज योर लेग, बस यहीं पे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, पीछे हो तो आप। हाँ, पिता की वर्शिप, खुदा की वर्शिप, खुदा की स्तुति में तुमने तबला बजाया है आज। खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। सच बात है। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया 43वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। अब वचन को समझना होगा। हम आके बैठे। मैं जैसे ही चर्च से छूटा 9:10 हो रहा था और मैं 9:25 पे अपने घर में एक सोफा है वहां पर बैठ गया और मैंने देखा घड़ी कि 9:25 हो रहा है और मुझे 10 बजे रिहर्सल पे जाना था, सिस्टर्स की प्रैक्टिस करानी थी। तो मैं जब 9:25 पे बैठा तो एक व्यक्ति मेरे पास सामने बैठा था और वो व्यक्ति था जिसने भवन में पूरा प्लम्बर का काम किया है। और जब मैं उससे बातें करने लगा तो कम से कम 40 मिनट मैंने उससे बात करी और इस 40 मिनट में बार बार उसने जो जो चीजें बोली उन सारी चीजों को मैंने वचन से उसको समझाया। और जब हर एक पॉइंट को जब वो बोलता और उस पॉइंट को जब मैं वचन से समझाता तो वो कहता, भाई आप एकदम सच कह रहे हैं और ऐसे ही है। और 40 मिनट तक वो वचन सुनता रहा। उसने कहा मैं भी भवन आऊंगा। मैंने कहा प्रभु चाहेगा तो आप जरूर आएंगे। देखिए, इस संसार में हम अपने कामों को कर रहे हैं, हम अपने जॉब को कर रहे हैं, अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक दिन बैठा था और चलते चलते मैंने सोचा कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर रहता है तो अपने कामों को कितने टाइमली और हर चीज को खत्म करता रहता है। लेकिन वो मनुष्य जब चला जाता है इस पृथ्वी से तो क्या उसके काम रुक जाते हैं या पृथ्वी रुक जाती है? सब चलती रहती है। लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पूरा घर रुक जाएगा। इसलिए खुदा ने कहा कि केवल पृथ्वी ही की बातों पे मन न लगा। ओह माय गॉड, धीरे से बोला। खुदा के अभिषिक्त ने कहा कि उसने एक बार बोला, अर्थात उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। उसने कहा केवल पृथ्वी ही की बातों पे, क्या? पृथ्वी की बातों पे, केवल पृथ्वी ही की बातों पे मन न लगा। ओह माय गॉड, अर्थात मैंने जिसे रचा। अरे प्रभु आपने तो सबको रचा है, क्यों सोना है? प्रभु ने किसको रचा? सबको रचा। हम सबको रचा है।
लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह उसका 43 अध्याय और उसकी आखिरी आयत, हर एक को जो मेरा कहलाता है। अरे क्या हर एक मनुष्य प्रभु का नहीं कहलाता है? भाई भाई ये बताइए कि क्या सारे मनुष्य प्रभु के नहीं कहलाते? ये बताइए कि सारे मनुष्य प्रभु के कहलाते हैं? यस। देखिए, अगर आप वचन को सही से पढ़ें तो समझेंगे। फिर से पढ़िए। हर एक को जो मेरा कहलाता है। जो और जो की जगह अगर सब लगाते तो बात होता, लेकिन जो मेरा, हर एक मेरा नहीं कहलाता। यस, क्या ब्रदर रोहित प्रभु के नहीं? मैं जिसको चुनूं, ओ माय गॉड, यस, ब्रदर रोहित के कहने से नहीं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह के लिए बिना मैं रह नहीं सकता, यीशु मसीह मेरा जिंदगी, यीशु मसीह मेरा जीवन है। नहीं ब्रदर रोहित, चुप। हर एक जो मेरा मतलब जिसे मैं चुनूं, यस, सोना बेटा, सब नहीं, जो सबको तो बनाया खुदा ने, लेकिन सबको खुदा ने चुना नहीं है। उसने कहा जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे पिता के पास आ नहीं सकता। सच है। एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। हाँ पढ़ें 10 और उसकी 3री आयत। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया हाँ जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया हाँ, तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनाई सबको नहीं दे रहा है, वो चिल्ला रहा है और गर्जन भी हो रही है और शब्द भी सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दे रहा, केवल चुने गयों को। बोलो जरा। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ सुनाई दिए। गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा सुनाई किसको दे रहा है? केवल चुने गयों को, सबको नहीं।
प्रेरितों 9 6 5 प्रेरितों 9 5 मैं दिखाना चाह रहा हूं जो मेरा कहलाता है। बात ये नहीं कि ये भी नहीं, हमें इन बातों को समझना होगा, हमें इन बातों को जानना होगा। कलाम में लिखा प्रेरितों 9 5 में क्या लिखा? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। चौथी आयत पढ़े। और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, अरे शाऊल। बाइबल में लिखा वो भूमि पे गिर पड़ा और उसे शब्द सुनाई दिया। सुना किसे शब्द सुनाई दिया? शाऊल के साथ तो और भी बहुत से लोग थे। चौथी आयत पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल को ये शब्द सुनाई दे रहा है, हे साऊल तू मुझे क्यों सताता है। छठी आयत पढ़े। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। शाऊल को सुनाई दे रहा है, तू मुझे क्यों सताता है, जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। शाऊल को सुनाई दे रहा है जो मेरा कहलाता है। भाई जो मेरा कहलाता है उसको सुनाई देगा। आमीन आमीन। आगे क्या लिखा? जो मनुष्य इसके साथ थे। अच्छा, तो उसके साथ भी बहुत से थे। इस समय हमारे साथ भी बहुत से। जो मनुष्य उसके साथ पर थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। सब सुनते थे लेकिन देखते नहीं थे। लेकिन शाऊल को जो बताया जा रहा, शाऊल को जो सुनाया जा रहा, शाऊल पूरी रीति से सुन रहा और उस पर चलने के लिए तैयार। अब बहुत से लोग वचन सुन रहे हैं, सब सच बात। सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। अब मैं कहूं सोना तुमसे कि तुम वचन को सुन रही हो, देख रही हो? देख नहीं पा रही सोना। लेकिन क्या जो हम सुन रहे हैं इसको देखना भी है? शाऊल देख रहा है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। छठी आयत में केवल सूरा पढ़ेगी। हाँ नहीं सुना, पढ़ो बेटा, आज पढ़ लो। छठी आयत, हाँ पढ़ो। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे से करना जाएगा। कहा जाएगा। आगे पढ़ो। हाँ पढ़ लो आज। जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रहे गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं। अब आप बताइए कि अगर आज आप वचन को केवल सुनते हैं और देखते नहीं है तो आप भी चुने नहीं गए, क्योंकि अब वचन को सुनना ही नहीं बल्कि देखना भी है। आमीन आमीन। वो क्या चीज नहीं देख पा रहे थे जो शाऊल देख रहा था। उसके साथ और भी मनुष्य थे और वचन भी सुन रहे थे।
ठीक इसी तरीके से जब प्रचारक आता है तो बहुत सी भीड़ होती है और बहुत से लोग वचन को सुनते हैं, परंतु सुनते तो हैं परंतु देखते ना है। आज हमें वचन को सुनना नहीं है, बल्कि ये वचन जो हमको सुनाई दिया जा रहा है, इसको जितना ज्यादा ईमानदारी से, विश्वास से हम ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा ये एक तस्वीर बनेगा। मालूम है, ये वचन एक तस्वीर है। हो सकता है कि इस समय मैं वचन को सुन रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको ग्रहण करता हूं और अपने हृदय में रखता हूं तो ये एक तस्वीर बनती है। और जब वो तस्वीर बनती है तो वो मुझसे बातें करती है, कि उसने कहा तुझे बता दिया जाएगा, तुझसे कह दिया जाएगा कि तुझे क्या कहना है। यानी अब वो उससे बातें करेगा। क्या आज आप केवल वचन को सुनने आते हैं? कलाम में लिखा यशाया उसका 43 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 7वीं आयत, हर एक को जो मेरा कहलाता अब जो मेरा कहलाता है वो मुझे देखेगा। आमीन आमीन। चाहे धन्य है वे जो मुझे देखते हैं। मैंने अंधों को देखने की सामर्थ दे दी। वचन को समझो, वचन को समझो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया 43 और उसकी 7वीं आयत, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को, सब नहीं, जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने चुना है, जिस पर मेरा मर्म है, जिस पर मैंने अपने आप को प्रकट किया है, जिसने मुझे सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है। देख, मैं एक दूत तेरे आगे भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हेलो क्या आप प्रभु के काम को होते हुए देखते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े आश्चर्यचकित कामों को होते हुए देखते हैं? क्या आप प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ को देखते हैं? क्या वो जब आपको अंधकार और घोर अंधकार से जब आपको बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर निकालता है, तब क्या आप उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं? देख, भयभीत ना होना, इधर उधर मत ताकना। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, यानी उसके जीवन से मेरी महिमा होगी। ओह माय गॉड। प्रभु का काम हर एक जने के जीवन से नहीं हो सकता। अगर आप कहें तो आप कहें कि मैं आज से अपने प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु का प्रचार करूंगा, मैं प्रतिदिन मीटिंग में चलूंगा, मैं प्रतिदिन मीटिंग को सुनूंगा, या मैं प्रतिदिन गवाही दूंगा, या मैं प्रतिदिन उजाते हैं मीटिंग में जाकर ढपली बजाऊंगा, आपको कहने से नहीं होगा। जब तक प्रभु आपको अनुमति ना दे, आप मीटिंग को ना सुन सकते हो, ना अपने घर में मीटिंग करा सकते हो, और ना ही आप इस बाड़े को तोड़ के आ सकते हो, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। यानी कि खुदा ने अपने अभिषिक्तों को ये दुनिया रचने से पहले ही चुन लिया। आज उसके लोग जो उसने अपने समय पर चुन लिए थे, खुदा ने जिन लोगों को, आज वो अपने अपने समय पर आके महिमा कर रहे हैं। आज वो अपने अपने समय पे आके महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जिसको महिमा के लिए खुदा ने सृजा, उसको हटाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपनी महिमा के लिए वहां खड़ा किया है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो जिसको खुदा अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, उसको हटाने के लिए, उसको गिराने के लिए बहुत से लोग आते हैं क्या? सब एका कर लेते हैं क्या? राज्य के लोग भला चाहे क्या एका कर लें,
लेकिन तब भी मुझे मालूम है कि मेरा खुदा का बलवंत दाहिना हाथ मुझे उनसे बचाने की सामर्थ। हेलो, मैंने जिसे रचा, मैंने जिसे चुना, हर एक जो मेरा कहलाता है। अपने जीवन से पूछो, क्या मेरे काम ऐसे हैं? क्या मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जिसके कारण खुदा कहे कि ये मेरा दास है? जब खुदा के वचन को सुनने का समय आया तब मैं भाग गया। जब खुदा के वचन में बैठने का समय आया, मैंने कहा नहीं, मैं खुदा के वचन में नहीं बैठूंगा। जब खुदा के वचन को सुनने के लिए घर के द्वार को खोलने का समय आया, मैंने घर के द्वारों को बंद कर दिया। जब वचन में कान लगाने की बारी आई, मैंने बाइबल को पीछे कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई खुदा नहीं है, मैं जैसे चल रहा हूं वैसे ही चलूंगा। क्या मेरे काम चुने गए के योग्य हैं? लेकिन इस पर भी हम कह रहे हैं हम चुने गए। लेकिन हमारे काम जितने भी मैले फटे पुराने कपड़े जैसे क्यों ना हो, वो अगर उसने हमें चुन रखा है, एक ना एक दिन हमें वो फेल लाएगा। लेकिन उसने कहा अपने पिता की दया को तुच्छ ना जान, मैं तुझ पर बार बार दया करता हूँ, मैं तुझ पर बार बार अनुग्रह करता हूँ, मैं तुझ पर बार बार अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तू आने वाले क्रोध से बच जाए। लेकिन इसके बाद भी तू मुझसे दूर भागता है, तू मुझसे दूर हो जाता है, तू मुझसे और दूर चला जाता है। तूने मेरी दया को, तूने मेरी सामर्थ्य को, तूने मेरे अनुग्रह को, तूने मेरे बलवंत दाहिने हाथ को तुच्छ जाना है। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, इसको मैंने अपनी महिमा के लिए भेजा। यानी कि जो खुदा का कहलाता है उसके जीवन से खुदा की महिमा होके रहेगी। भला आज तक हमने वचन को नहीं जाना, हमारे जीवन से नहीं हुई महिमा, लेकिन एक समय है जब मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू उस समय के अकॉर्डिंग जब आएगा तो मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा कराऊंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े, मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया। अरे क्या प्रभु ने सबको रचा और बनाया नहीं है? सिस्टर, क्या प्रभु ने सबको रचा और बनाया नहीं है? भाई सबको रचा बनाया है, लेकिन जो मेरा कहलाता है, मालूम है, जो खुदा का कहलाता है वो प्रतिदिन रचा जाता है। मैं क्यों कहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जन्मदिन रोज है। आज मैं जैसे चर्च से निकला, मैंने एक भाई से करा हैप्पी क्रिसमस, हाँ, और फिर मैं जैसे ही मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा तो मैंने कहा हैप्पी ईस्टर। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? उसने कहा हैप्पी ईस्टर। वो समझ गया, मेरे लिए आज क्रिसमस, मेरे लिए आज जन्मदिन, मेरे लिए आज ईस्टर, क्योंकि मैं प्रतिदिन रचा जा रहा हूँ। भाई आप बताइए, जब कोई चीज रची जाती है तो उसका जन्म होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा तो जन्मदिन है, लेकिन जो खुदा, जिनको खुदा चुनता है, जिसको खुदा पकड़ता है, उसको रोज रचता है। अच्छा, रोज क्यों रचता पूछो? हाँ? नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी पर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम रोज अपवित्र होंगे, और वो हमें रोज प्योर करेगा, शुद्ध करेगा। जैसे कपड़े धुले जाते हैं, कपड़े हफ्ते भर में धुलते हैं, या तो 3 दिन बाद धोते हैं, या तो 2 दिन बाद धोते हैं, वैसे ही हमारे अंदर का आत्मा रोज धुलता है। और जब आपको प्रतिदिन पिता रचता है तो आपका जन्मदिन रोज होता है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन
मसीह की देह को अपने देह में लेके, मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। प्रतिदिन मैं मसीह की मृत्यु को अपनी, क्यों? उसे रोज पौलुस ने क्या कहा? मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को मसीह की मृत्यु अपनी देह में लेके चलता हूँ। देह में लेके जाना। पूछो क्यों कहा? आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब समझना होगा। सोना, इसका मतलब मम्मी की तरफ ना दे, सब कोई साथ छोड़ेगा बेटा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसको मतलब जो वो, मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ, इसका मतलब। प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ना, हमारा प्रतिदिन जन्मदिन होता है, हम प्रतिदिन ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं आप? आप मुझे बावले से लगते हैं, आप सही देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ें तीसरी आयत, रोमियो 6:3। मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। क्या है? क्या है ये? नहीं, सुनो, सफेद जूते और सफेद मोजे, सफेद अंडरगारमेंट्स, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, एक दिन का बपतिस्मा। और जिस दिन बपतिस्मा होता है उस दिन हम लोग सब सोचते हैं कि हमारे बच्चे का आज जन्मदिन हुआ ना, है बात है कि नहीं? लेकिन पौलुस कह रहा, अरे हाँ भाई, ये जरा धन्य माता, धन्य, ये जरा। हाँ, तो मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके, इसका मतलब क्या है? अब जो पिता की महिमा के लिए नहीं रचा गया, जिसको जो प्रभु का नहीं कहलाता, वो एक दिन बपतिस्मा लेके भूल जाता है। लेकिन जिसको प्रभु ने चुना, जिसे प्रभु ने रचा, जिसे प्रभु ने बनाया, जिसको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया, वो प्रतिदिन बपतिस्मा लेता है आग का। पढ़ो जरा तीसरी आयत, 6वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा की बात है क्या यार? मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेकर चलता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं हर दिन बपतिस्मा लेता हूँ आग का। हर दिन मैं मसीह में गाड़ा जाता हूँ और मसीह में जी उठता हूँ। ये है जीवन। हर दिन उसका जन्मदिन है। इसलिए झुंड में कोई भाई बहन का जन्मदिन नहीं होता, हम सब का जन्मदिन होता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप एक आयत पढ़िए, 8वीं आयत। इसलिए अच्छा, तो तुमने जो बपतिस्मा लिया है, तुमने जो मसीह का बपतिस्मा लिया, वो एक दिन का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो एक दिन का सर्टिफिकेट वाला नहीं है। तट, 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 तट। वो बपतिस्मा क्या है? 8वीं आयत पढ़ो। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, ये देख, मर गए, यानी जब बीज मरता है तब संतान उत्पन्न होती है।
इसलिए जब हम मसीह में मर गए तो हमारा विश्वास ये है हम प्रतिदिन जिएंगे। आमीन आमीन। ये है जन्मदिन, ये जन्म, ये क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब क्या होता है? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जन्मदिन के लिए मनाते हैं। ईस्टर क्यों? मर के जी उठा। जन्मदिन, जन्म हुआ, सब मिलकर घूम फिर के वही बात। और अगर हम मसीह के लिए जिए हैं, अगर हमारा विश्वास ये है कि हम मसीह में जिएंगे, तो हमारे जीवन से तो मसीह की महिमा होनी चाहिए। किसकी महिमा होनी चाहिए? मसीह की। क्या कह रहा 8वीं आयत में? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्यों उसके साथ जिएंगे भी? अगर उसमें लिखा, बाइबल में लिखा उसके साथ जिएंगे, तो उसके साथ जीने का मतलब तो फिर कभी मीटिंग छूटनी नहीं चाहिए। सच बात है। छूटनी चाहिए। नहीं छूटनी चाहिए। और अगर मीटिंग छूट रही है तो भाई मसीह के साथ जीना क्या है? उसके साथ संगति में बैठना। संगति होती नहीं है, इकट्ठे होते नहीं है। योएल की पुस्तक खोलो, योएल, योएल योएल 1:3। रोमिका भाभी पढ़ेंगी योएल 1:3। योएल 1:3 पढ़ेंगी रोमिका भाभी। लाइए, मिला? प्रेज द लॉर्ड। योएल, किट्टी योएल नहीं निकाल रही है। तुम्हारे चर्च में तो बाइबल लेके जाते हैं ना? योएल 1 अध्याय उसकी 3री आयत। पापा कहाँ चले गए? बहुत इंतजाम कर रहे हैं पापा। कहा को इंतजाम कुछ ना करा दे, एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे बस, आके बैठे वचन सुने। अरे ये सारी चीजें। योएल उसका पहला अध्याय लाइए। एक में रुक जाइए। योएल उसका पहला लाइए। मोशे के बाद पुराने नियम में पुराना नियम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। योएल उसका पहला अध्याय 3री आयत लीजिए, पढ़िए। भाभी पढ़ेगी, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। हाँ पढ़ो, योएल पहला अध्याय 3री आयत। अपने लड़के बालकों से इसका वर्णन करो। कब करें वर्णन करने का समय नहीं मिलता। सुबह उठते ड्यूटी चले जाते हैं, और फिर उसके बाद थक के आते तो एसी ऑन करते तो एकदम नींद आ जाती है, और फिर उसके बाद शाम को फिर उठ जाते हैं, शाम को फिर उठ जाते सब्जी बना, सब्जी तो बनानी नहीं आती, तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अरे बनानी आती लेकिन बनाते नहीं। क्या पढ़? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ो।
पढ़ो, मजा देखो कितना। ये सच सुन के आदमी इतना गिलगिल होता, खुशी का ठिकाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ो जरा। अपने लड़के बालकों से इसका हाँ। वर्णन करो। हाँ। और वह अपने लड़के बालकों से और फिर उसके लड़के वाले आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। देखा, इसका वर्णन करना है, इसका वर्णन करना है। एक बार जरा दूसरा अध्याय खोलो, योएल दूसरा अध्याय, योएल दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ो जरा, भाभी पढ़ो। हाँ, योएल 2:16। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हमें अच्छा नहीं लगता सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग अपनी प्रार्थना कर लेंगे। ज्यादा लोगों को ना इकट्ठा करो, यही बाइबल कह रही इकट्ठा करो। दूध पिए बच्चों को भी ना छोड़ो, बच्चों के सामने इन बातों का वर्णन करो। ये सब बाइबल क्यों बता रही है? क्योंकि चुने गए हैं हम, और हम पर बार बार ये बातें प्रकट हो रही हैं, इसके बाद भी हम फिर नहीं रहे। जाओ देखो कितने लोग पढ़े हैं, उनके सामने ये बातें नहीं रखी। मैंने उस व्यक्ति से पूछा आप कितने साल के? उन्होंने सुबह कहा मैं 50 साल का हूं। मैंने कहा जो बातें आज मैं आपसे कर रहा हूं उसमें से कोई भी बात आपने आज तक जन्म से सुनी? उन्होंने कभी नहीं सुनी। मैंने कहा भवन में हाथ लगाने से, वहां काम करने से आपको ये फल मिला कि वो बातें जो तुमने ना कभी सुनी ना देखी आज तुम पर प्रकट हुई। उसने कहा इन बातों को अपने बाल बच्चों को सिखाओ और वो अपने बाल बच्चों को सिखाएं और इकट्ठा करो। कलाम में क्या लिखा? पढ़ो 16वीं आयत। लोगों को इकट्ठा करो। अरे नहीं भैया, ज्यादा लोगों को ना इकट्ठा करा करो। ना बुलाओ, हाँ, ज्यादा लोगों को ना बुलाओ। और क्या? अकेले करेंगे हम लोग आपस पढ़ो तो जरा। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। सभा लगाओ। अरे ज्यादा सभा ना लगाओ। कहीं तुमने उनसे कह तो नहीं दिया? अरे ये देखो कह दिया, और कह दिया तो चलो आपको बात छोड़ो। सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो। आगे पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पियो को इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। महासभा इकट्ठा लगाओ और सबको बताओ, और पुरानी को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो, दूध पिए बच्चों को इकट्ठा करो, दूल्हा भी और दुल्हन भी अपनी कोठरी से निकल आए। महासभा का प्रचार करो आमीन। और अपने बाल बच्चों को इन बातों को सिखाओ, ताकि जीवन भर वह हर दिन जन्मदिन मनाए। आमीन। उसने क्या कहा मालूम? जो मनुष्य बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सोता है, बोलो, जो मनुष्य बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सोता है, वह प्रति रात्रि भोज पर जाता है। वह प्रति रात्रि भोज पर जाता है। ये उत्सव है, और ये उत्सव हमारे जन्म का उत्सव है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन अपने मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। यानी बपतिस्मा पौलुस भूला नहीं है। जो बपतिस्मा होता है वो तुम्हारे ऊपर प्रतिदिन होगा।
बपतिस्मा पानी का नहीं होगा, बपतिस्मा किसी चीज का नहीं होगा, बपतिस्मा आग का होगा। और वचन आ गए, वचन आ गए, और जिसने इस आग में प्रतिदिन चलना सीख लिया, उसे प्रतिदिन अपने जीवन में अपने पिता का अंगीकार करना सीख लिया। आमीन। वचन को समझो। आज लोग एक दिन बपतिस्मा करके और बहुत बड़ा भोज करके भूल जाते हैं एक सर्टिफिकेट लेके, लेकिन मसीह बपतिस्मे का डेफिनेशन ये बताता है, एक मसीह डेफिनेशन ये बताता है रोमियो 6:8 में क्या कहता है? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि यानी जो मेरा कहलाता है तो उसका कौन कहलाएगा? जो उसके साथ मरा। अब भैया जो उसके साथ मरा ही नहीं, भैया ए भैया भैया अब जो उसके साथ मरा ही नहीं वो उसका कहलाएगा? उसका कौन कहलाएगा? जो उसके साथ मरे। उसे तो उसे लिखा यशायाह में, जो मेरा कहलाता है। तो मेरा कौन कहलाएगा? अब प्रेरित तो उसका रोमियो 6:8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो जो मरा है वो प्रभु का कहलाएगा कि जो प्रभु के साथ मरता ही नहीं वो प्रभु का कहलाएगा? जो प्रभु के साथ मरता है वो उसका कहलाएगा। तो यानी मरना जरूरी है। यानी प्रभु के वचन में जब जाने की बात आएगी तो ही हमारे जीवन में 10 काम आके खड़े होंगे। अब उन कामों का जब तुम इनकार करोगे और प्रभु के वचन में बढ़ोगे, तब तुम उस आते हैं प्रभु में मरोगे और प्रभु में जियोगे। है बात सही कि नहीं? आज क्या प्रॉब्लम क्या आती है? लोग भवन आना चाहते हैं। आज क्या है? लोग वचन को सुनना चाहते हैं। आज क्या लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं। कौन इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है? सोना बेटा, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता है? सब करते हैं। तो इसके बाद भी हम यीशु मसीह के वचन को सुन नहीं पाते, यीशु मसीह के वचन में प्रार्थना में चल नहीं पाते, भवन में आ नहीं पाते, खुदा के वचन में इकट्ठा नहीं हो पाते। कह रहा वचन में इकट्ठा हो, दूध पीते बच्चों को ना छोड़ो, बच्चों के सामने इन बातों का बखान करो। ये बातें होती ही नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? अगर हम यीशु मसीह को प्यार करते तो ये बातें होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब हम यीशु मसीह में मरे ही नहीं है। और अगर हम यीशु मसीह में मरे हैं तो हमारे लिए बहुत सहज है यीशु मसीह के वचन में बैठना। अगर मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए मरा तो फिर मैं खुदा में मरा हूं, तो फिर मैं ये कह पाऊंगा कि नहीं भैया आज मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, वो 4-5 काम है हमारे पास। अगर मैं मरा हूं तो फिर पार्टी खत्म, फिर तो मुझे आना ही आना है। होता है ना कि अरे चाचा कैसे चले जाते हैं मीटिंग में? मैं मर गया हूं, अब मैं यीशु में जीवित, और यही है जीवन, यही है बर्थडे। किसी के हैप्पी बर्थडे कहने से हैप्पी नहीं होता बर्थडे। हैप्पी तब होता है जब हम उसके साथ उसके दुख भोग में सहभागी हो। तब वचन कहता है धन्य है वे जो मसीह के दुख में सहभागी होते हैं। ओह माय गॉड, हमारा हैप्पी बर्थडे तब होता है जब हम उसके साथ अपने आप को दें, और तब हमारे लिए बिना यीशु मसीह के कोई दिन हैप्पी नहीं होता है। बात सही? बिना यीशु मसीह को अपने जीवन से हटा दो, नहीं एक बात बता ले, ऐसे यीशु मसीह को अपने जीवन से हटा दो तो क्या है? और अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है। तो अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है, तो फिर हमारे लिए बहुत सहज होना चाहिए मीटिंग में चलना। कभी कभी ऐसा लगता होगा, कभी कभी अच्छा तुम्हारे जीवन में लाइफ में कभी भी ये ख्याल आया कि पिंटू चाचा मीटिंग में रोज कैसे चले जाते हैं? कभी तुमने सोचा? नहीं, ना मम्मी से पूछा, ना पापा से पूछा, किसी से नहीं। कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये, दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन ये कभी आया तुम्हारे पास ख्याल? नहीं, बुद्धि है, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ये ख्याल आया कि ये पिंटू चाचा रोज क्यों मीटिंग में जाते हैं? तुमने क्या सोचा होगा? ये खुदा जितना मेरा उतना आपका भी है। ऐसा नहीं कि इसने मुझे 4 सांसें एक्स्ट्रा दी और तुम्हें 4 सांसें माइनस करके दी। नहीं, इसे सबको
एकदम, क्योंकि ये न्याय करता है ना, इसे सबको अकॉर्डिंग बांटा है, अकॉर्डियन नहीं। अच्छा, हमें अकॉर्डियन सुनाई दे रहा है। आज हमने अकॉर्डियन लगा के बजाया भी था गाना, यीशु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िया गाने आ रहे थे ना आज, हाँ। ऐसा लग रहा था एकदम प्रभु। कलाम में लिखा रोमियो 6:8, इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, इसलिए जब हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। यानी अब हम उसके साथ जी रहे हैं, तो हम जब मसीह के साथ जी रहे हैं तो फिर हमें मीटिंग में जाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं? नहीं होगी, मसीह के साथ नहीं होगी। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कैसे कर लेते हो? मेरे बच्चे कह रहे सर आप अभी स्कूल से छूटेंगे और तुरंत कानपुर जाएंगे और फिर आएंगे, कैसे कर लेते हैं आप? अगर मैं मसीह के साथ मर गया हूं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो मर गया, अब करने वाला मेरा खुदा है। वचन को समझे, वचन को समझे। हम सब यदि अपने जीवन में सत्य को चाहते हैं तो ये अवश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में उस सत्य को पहचानें। आज मैंने सुबह उठा और मैंने अपने मम्मी पापा को सुबह सुबह उठा देता हूँ चर्च जाने के लिए, तो मैं दोनों को उठाने लगा तो पहले से प्लान बना के बैठे हैं कि हम नहीं जाएंगे। एक एसाव है कैरेक्टर, बाइबल में एक एसाव का कैरेक्टर है और एक है इसहाक का कैरेक्टर और एक है याकूब का कैरेक्टर। जब याकूब आया एसाव आया जंगल से तो उसे सूंधी सूंधी खुशबू सूंघी। हाँ, तो वो खुशबू जो लाल मसूर की दाल है वो रात से मेरे पिता की नाक में हो रही थी। आज ये चर्च नहीं गए, आज ये मिठाई खाने गए। आप समझिए, वचन को समझिए। नहीं, अच्छी बात है, जाइए आप मिठाई खाइए, आप सब करिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कि कैसे शैतान हमारे जीवन से पिता की उपस्थिति को अलग करता है। अब जब मैंने सुबह फोन करा भाई को, तो भाई को जब फोन आया तो फोन की तो घंटी बजी, लेकिन एक घंटी और बजी, ताली बजाए, बजी कि नहीं? एक फोन की घंटी तो बजी, चलो, लेकिन उसके बाद जब आपने फोन रखा तब आपके मन की घंटी बजी। आपने कहा यार आज तो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिर जहां जिस बिस्तरे पे आप बहुत अच्छे से सो रहे थे चौड़े से, ये और फिर देखिए यही बात है, यही बात है, और फिर उस बिस्तरे पे आप सो नहीं पाए, टाइम से पहले पहुंचे, और जब आप पहुंचे तो इधर कितनी खुशी हुई
क्योंकि हमें मालूम है कि शैतान काम कर रहा है। और मैंने 3 बार रबीका से कहा फोन कर, रबीका ने 3 बार मना करा, कह रहा वो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा चौथी बार थोड़ा हड़क के फोन कर, तब इसने समझ लिया फोन करना ही है। क्योंकि अगर आप देखें तो फोन आता है आपके पास 5 बजे और ये फोन आया था आपके पास 5:50 पे। आप ब्रदर ये टाइमिंग को भी इतना ज्यादा माइंड में कैसे रखें? क्योंकि ये आपका पहुंचना चर्च में ऐसा नहीं था। चर्च नहीं देखिए आप देखिए आप एक विश्वास में जा रहे हैं। आप कह रहे हो मेरे बच्चे के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप उठना नहीं चाहते, लेकिन फिर उस बिस्तर पे आप सो नहीं पाए। देखिए हमेशा याद रखिए, तो ऐसा क्या है कि जो आपको खींच के वहां ले गए? तो यानी एक नहीं, ईश्वर का डर नहीं, ईश्वर का डर होता तो रात से तैयारी करते। यानी कि एक है जो मैं बार बार भाग रहा हूं और वो मुझे खींच रहा है। मैं तो सो रहा था, मैं तो बहुत बढ़िया मीठी नींद सो रहा था और पूरा प्लानिंग के साथ, अब कल तो नहीं जाएंगे, पूरी प्लानिंग थी और सो रहे थे। लेकिन प्लानिंग फेल हो गई और एक है जिसने मुझे खींच के उठाया और ले गया। ये कौन है? तो वही खुदा है जो आपको बार बार सचेत कर रहा है कि मेरे वचन में स्थिर हो जा, मेरे वचन में खींचा, मेरे वचन में दृढ़ हो जा। वचन को समझें। इसमें ना ब्रदर रोहित की कोई खूबी की ब्रदर रोहित ने दृढ़ से तरीके से कहा रबेका से, क्योंकि मार्था है। रबेका नाम है लेकिन कैरेक्टर तुम्हारा मार्था का आता है। अब तुम्हें मार्था से रबेका में कैरेक्टर में आना है। और नहीं, सारा का भी कैरेक्टर है इसके अंदर, क्योंकि सबको भोजन बनाती है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज की चिंता ना कर कि डिब्बा बड़ा है कि छोटा है, इसकी चिंता ना कर। तू बस डिब्बा खोल दे, बाकी पिता दूसरा डिब्बा इंतजाम करके रखे। सच बात है। ताली बजाएं। Praise the Lord. यही तो है प्रभु के साथ जीना। जीना प्रभु के साथ नहीं, और पहले मरो। यानी मेरे 10 काम होंगे, लेकिन उन 10 कामों को पीछे करो, नहीं मैं प्रभु में जाऊंगा। और अगर तुमने 10 काम को हटाया और प्रभु में आए, तो प्रभु तो 100 काम में तुम्हें आगे कर देगा यार। मैं बोलता हर चीज का मैं निवेदन करूंगा कि प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ आइए। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जैसा कि आज वचन में हमने सुना और सीखा, सच में आज संडे है और सच में बहुत काम होते हैं, और वाकई में एक घर की लेडीज के लिए बहुत काम होता है। ये सच बात है कि सुबह से, और आज छुट्टी होती तो बच्चे पूरा दिन ये चाहते हैं कि मम्मी सारा समय हमारे संग स्पेंड करें और मम्मी अपने हाथों से खाना बना के खिलाएं, क्योंकि सच में हमारा संडे ही ऐसा होता है कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते हैं एक साथ में। तो आज बहुत काम था, बहुत ज्यादा काम था, और काम करते करते जब मैं काम खत्म करके फिर ऊपर आई और मैंने टाइम देखा तो 4:45 हो रहा था। और लाइट नहीं आ रही थी। मैंने कहा मेरे पास सूट में प्रेस भी नहीं है और मैं पहन के क्या जाऊंगी, और मैंने कहा 5 बजे से मीटिंग है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज घर से ही सुन लेंगे।
लेकिन जैसे ही मैंने 5 बजे मीटिंग के लिए ऑन किया, वैसे ही मेरी नजर महासभा एक मैसेज पे पड़ी। तो मैंने कहा मैसेज आया है, मैंने कहा मीटिंग के बाद सुनेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, लाओ देखे मैसेज है क्या। तो देखा उसमें भाई ने अनाउंस किया था कि आज मीटिंग 5:30 बजे होगी। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा चलो अब जल्दी से तैयार होते। लेकिन शैतान अपना काम करता है, क्योंकि वो एड़ी पैर का जोर लगा देता है कि हम उसकी महासभा में ना पहुंचे और ना बैठे, क्योंकि उद्धार हमारा खुदा के वचन से होना है। और क्या हुआ कि मैंने राइडर बुक करी और दोनों दिखा रहे थे 8 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट हो गया जब वो नहीं आए। मैंने कॉल करी तो उन्होंने बोला आपकी लोकेशन ही नहीं शो कर रहा है। मुझे लेट हो रहा था, मैंने कहा लग रहा है मीटिंग छूट जाएगी, आज जा ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा चलो पैदल चलते हैं और बुक करके चलेंगे। जब मैं आधी दूर पहुंची तो मन में खुदा ने डाला कि ऐसे तो जब राइडर बुक करो तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो मैंने कहा, मन में खुदा ने डाला देख लो एक बार पर्स रखा कि नहीं रखा है। मैंने पर्स खोल के देखा, मैं आधी दूर पहुंच गई थी, पर्स नहीं था मेरा। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब बाई द वे वो ऑनलाइन नहीं चलाता होगा तो मैं पेमेंट कहाँ से करूंगी। फिर मैंने सोनल को फोन किया वहां से, और टाइम देखती जा रही, मीटिंग कान में लगा के सुन रही थी। मैंने कहा सोनल जल्दी से पर्स लेके तुम आओ, आधी दूर हम आ रहे, आधी दूर तुम आओ जहाँ पे पहुंचती हो। पर्स लिया वहां से। मेरे मन में अंदर से एक बात आ रही थी कि आज मुझे देखना है कि मेरे जीवन से कौन जीतता है, शैतान या खुदा। क्योंकि अगर मैं आज नहीं जाऊंगी टाइम को देखकर और जो भी, तो वो शैतान जीत जाएगा, रोड़े तो वो अटका रहा है। लेकिन अगर मैं सारी चीजों को पार करते हुए आज वचन में पहुंचती हूँ तो मेरा खुदा मेरे अंदर से जीतेगा। फिर मैंने मन में कहा चाहे 5 मिनट पहले मैं मीटिंग में पहुंचू, अब अगर युद्ध शैतान और मेरे खुदा का है तो जीत तो मेरे खुदा की होगी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं वचन शुरू होने से पहले पहुंचने वाली हो पाई। मैं पूरी मीटिंग देखते हुए आ रही थी और मैं यही कही थी कि खुदा वचन तक मैं पहुंच जाऊं, और सच में खुदा ने मुझे वचन से पहले पहुंचाया। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी बीते कुछ समय से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनको स्पॉन्डिलाइटिस का हो रहा है, उनको चक्कर बहुत आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। बैठती भी हैं तो थोड़ी देर में वो लेट जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। और हम लोग इतना समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब मैं गई 2 दिन से मैं देख रही हूँ। कल जब मैं गई, कल मीटिंग कानपुर में थी, तो मैंने कहा चलो आज मम्मी के यहाँ चले जाते हैं स्कूल से। जब मैं गई तो मैं उनका चेहरा भी देख रही थी, वैसे ही वो वीक है और बहुत उतरा था चेहरा, उनको चक्कर बहुत आ रहा था। तो दीदी ने कहा कि मैंने दवा लाके दी, ये खाती ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कौन सी दवा लाई है, और वही मुझे भी हो रहा था स्पॉन्डिलाइटिस का चक्कर और सर दर्द। तो मैंने कहा चलो मैं खाती हूँ, देखूं असर कर रही कि नहीं। खैर मैंने खाया, मुझे 5 मिनट में जो मुझे चक्कर और सर दर्द और उल्टी ऐसा लग रहा था बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने मम्मी को जबरदस्ती गोली खिलाई, मैंने कहा खाओ इसको, और मैंने कहा देखना तुम्हें फायदा होगा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मम्मी को बहुत फायदा है चक्कर आने में। जब मैंने कॉल किया तो वो काम कर रही थी और दीदी ने कहा देखो एक गोली में असर हो गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के लिए पहुंचाता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दीदी, मेरे भाई के पैरों में भी सुनपना हो रहा था, झंझनाहट हो रही थी, और मैं भी डर गई थी क्योंकि उसके एक पैर में पहले ही सेप्टिक की प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था पैर काटना पड़ेगा, लेकिन खुदा ने उस समय भी उसको शंगाई दी और उसका पैर नहीं कटा, जबकि बहुत बुरी कंडीशन थी। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि कहीं ये उसी का ही तो असर नहीं हो रहा है करके। लेकिन मैं सच में मैंने खुदा के हाथ पे छोड़ा, और जो हमें खुदा ने अपने बेटे के रूप में ये दास दिया है, ये प्रतिदिन एक व्यक्ति का नाम लेके प्रार्थना करते हैं। और सच में उन्होंने प्रार्थना करी और भाई को दवाई दीदी ने लाके दी, डॉक्टर से लिखवाया, एक गोली खाने से उनको आराम मिला। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने भाई की, हम सारे छोटे झुंड की प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं भी कहूँगा, कल मैं स्कूल में था, तो कल मेरे स्कूल में डांडिया नाइट थी, तो मैं बहुत व्यस्त था। उसी बीच में मेरी वाइफ का फोन आया और मुझसे इन्होंने कहा कि एसी से बहुत बदबू आ रही है और वो जल रहा है और उसमें आग लग सकती है, क्या है, और धुआं भी निकल रहा है उसमें से। तो फिर एकदम से जब इन्होंने ये बात बोला तो मेरे दिमाग में आया कि ईश्वर, कल तो मेरे घर में प्रेयर है, मीटिंग है, तो क्या आपका अनुग्रह क्या ऐसा है कि वो बिना एसी में, अगर एसी हम बंद कर देते हैं तो ऊपर बहुत दिक्कत होती है, तो क्या ऐसा ही होगा। फिर मेरा जो आपकी योजना होगी वो देखते हैं। फिर हमने वाइफ से कहा कि तुम अब एसी बंद कर देना, चलाना नहीं।
फिर हम कुछ हमने नहीं किया, ना सुबह टेंशन ना कुछ। हम चर्च गए अच्छे से, फिर हम लोग लौटे। फिर ऐसे ही बैठे बैठे हमने एसी वाले को फोन किया, क्योंकि वो जो आता है यहाँ करने वो थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहता है। वो कहता है 1-2 दिन लगेगा भैया, टाइम उसमें चाहिए होगा, अभी हम बाज बहुत पैक है। तो मैंने उसको फोन किया, और मैंने जैसे ही उसको फोन किया कि भैया आज जो है मेरी एसी की सर्विस कर दी है, कह रहा भैया आज बहुत व्यस्त हैं हम, आज हम आ नहीं पाएंगे आपके यहाँ, आप कल का रख लीजिए। फिर मैंने उसको अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि मेरी बेटी का बर्थडे है और शाम को भैया प्रेयर मीटिंग हुई है। ईश्वर ने क्या उसके मन में डाला, तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो वो उसका आना जो होता है वो कभी कभी शाम हो जाती है। तो मैंने उसको बताया भैया 5 बजे मेरे यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप आओ चाहे ना आओ, उससे पहले हमारा एसी सही होना चाहिए अगर करते हैं आप सर्विस। मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि उसमें से बदबू आ रही है क्या है, बस मैंने बताया सर्विस करना है इसे। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे तुरंत बोला ठीक है मैं अपने जो जिनका है मैं उनको कैंसिल करके आपके यहाँ आता हूँ। फिर मैं सो गया। फिर वाइफ ने मुझे उठाया कि वो आ गए। हमने थैंक्स गॉड, अब आ गए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उसने सर्विस करा, और जब उसको पिलक निकाला तो वो पिलक पूरा जला हुआ था। तो कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं हुआ हमारा, उसमें ही निपट गए हम, और उसको हमने नया करवा दिया, और अब एसी हमारा अच्छा चल रहा है। तो मीटिंग भी हमारी अच्छे से हो गई। एक गवाही मैं और दूंगी जल्दी से एसी की बात पे। सच कह रहे हैं भैया कि जो ऊपर का फ्लोर होता है वो बहुत गर्म होता है, और मेरा भी कमरा ऐसे ही है कि बिना एसी के हम लोग दिन भर तो काट लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन रात में बिल्कुल ऐसी उमस और घुटन होती है। और जब हमने जैसे ही हम बड़े अच्छे से नहा धो के ऊपर आए, हम लोग ने प्रेयर करी, उसके बाद हमने कहा आप सोने से पहले ही हम लोग ऑन करते हैं 2 घंटे के लिए। मैंने कहा शॉन अब जल्दी से एसी ऑन करो, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है, बहुत उलझन घबराहट हो रही है। जैसे ही प्लग हमने ऑन किया उसमें से आग निकलने लगी, और शॉन ने कहा बंद करो बंद करो। मैंने जैसे ही बंद किया, शॉन कह रहा हटो हटो फट जाएगा। मैंने कहा अरे, तो मैंने कहा अब क्या करे शॉन, कह रहा हो गई रात काली। हमने कहा अरे यार अब बताओ गर्मी में अब कैसे किसी तरीके से खिड़की उड़की खोली, हम लोग लेटे। और उसी दिन गर्मी इतनी ज्यादा वो हो रही थी एकदम कि मेरी तबीयत सुबह तक की खराब हो गई। मुझे वॉमिट, पेट में दर्द, लूज मोशन ऐसा होने लगा। खैर किसी तरीके से मैं स्कूल गई क्योंकि मेरे बच्चों का एग्जाम था, और इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो रही थी कि जब मैं बाइक से जा रही थी तो ऐसा दर्द हो रहा था, जैसे लगा था अंदर से ऐसे कोई खींच रहा है एकदम। खैर मैं गई और मैंने प्रेयर में रखा कि खुदा जितनी देर मेरे बच्चों का एग्जाम होगा पिता, उतनी देर मुझे सही रखिएगा, क्योंकि अगर उल्टी होगी ये होगी कैसे मैं बच्चों का एग्जाम लूंगी। लेकिन खुदा का ये अनुग्रह है कि सच में जब तक मेरे बच्चों का एग्जाम था 11 बजे तक की, मुझे कोई दर्द कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मेरे बच्चे गए उसके बाद मुझे वॉमिट हुई, स्कूल में लूज मोशन हुआ, और फिर वही मरोड़ होने लगा। खैर मैं फिर थोड़ी देर हेड डाउन करके बैठ गई, उसके बाद किसी तरीके से हम घर आए। फिर मैंने दीदी से दवा ली, खाई और आराम मिला। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे विकास भैया, तो खुदा ने मुझे ऐसा भाई दिया है। मैं शॉन से मैंने फोन कराया और कहा मामा को बता दो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये सारे काम तो हमारे हस्बैंड कराते थे, है ना। मुझे इन सबकी कोई नॉलेज नहीं है कि किससे करवाना है क्या नहीं है करके। तो मैंने कहा बेटा मामा से बोल दो। खैर दादा की तबीयत नहीं सही थी, तब भी वो एसी बनाने वाले को लेकर आए और घर में उन्होंने एसी बनवाई, शॉन ने और दादा ने। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि शाम तक वो जैसी बनवाई उन्होंने वो बिल्कुल सही है, और कल हम लोग आराम से सोने वाले हो पाए। तो सच में ये भी खुदा का अनुग्रह है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। सच में हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और अपने भाई का भी धन्यवाद देती हूँ कि जिसके हृदय को खुदा ने नरम और दीन किया और उन्होंने हमारी मदद करी। प्रेज द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगा अपनी भाभी से, बड़ी भाभी से कि वो प्रार्थना करवाए। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे हम सब लोग ने जो वचन सुने और उन वचनों को हम ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन, अपने जीवनों में उन वचनों से फल उत्पन्न करने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु सच में जब आप हमें मन फिराने का मौका देते हैं तो हमारे अंदर जो डिटाई की आत्मा है उसे तो बाहर करना खुदावन, सबों के हृदय में नर्म दिल डालना जिससे कि हम मन फिरा सके और आपके वचनों में पूरी रीति से चल सके खुदावन, जिससे हम सबका उद्धार होने वाला हो सके।
सच में खुदा वचनों को जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो हमें पता चलता है खुदावन की आज का जो समय है वो न्याय का समय है खुदावन। और अपने आप को न्याय में देने से पहले अच्छी तरह से खुदावन हम उसके पूरी रीति से हम तेरे मार्ग पे चलने वाले और उस पे कायम रहने वाले हो सके कि जब न्याय का दिन आए खुदावन तो हम उसमें खरे उतरने वाले हो सके। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं खुदावन, उन सब कमियों को हम तेरे सामने रखते हैं क्योंकि तू ही उन कमियों को दूर करने वाला है खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और मधुर मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक कृपा का सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो करते हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड।